कि इस अद्भुत, रहस्यमय, अलौकिक और पूर्ण सफलता देने वाले हिप्नोटिज्म को या सम्मोहन विज्ञान को पूर्णता के साथ सीखा जाए। पर यह आवश्यक है कि किसी अच्छे, योग्य व्यक्ति के पास, जिसको इसका पूरा ज्ञान हो, उसके पास बैठकर और उससे यह विद्या पूर्णता के साथ सीखने से ही जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। अब मैं आपको सम्मोहन के क्षेत्र के वे 100 स्वर्णिम सूत्र बता रहा हूँ, जो कि इस विद्या में पूर्णतः सहायक हैं। मैंने अपने जीवन में सैकड़ों हजारों मनुष्यों की समस्याओं को सुलझाया है, उनकी मानसिक ग्रंथियों का खुलासा किया है और उनके जीवन में जो बाधाएं, अड़चनें, कठिनाइयां आ रही थीं, उनको दूर करने का प्रयत्न किया है। इस दृष्टि से पूरे भारतवर्ष में सम्मोहन के क्षेत्र में मुझे सम्मान के साथ याद किया जाता है। मेरे अनुभवों में जो कुछ सूत्र स्पष्ट हुए हैं, वे मैं आगे की पंक्तियों में दे रहा हूँ, जिनका उपयोग करने से व्यक्ति जल्द ही सम्मोहनकर्ता बन सकता है और पूर्णता के साथ दूसरों की भलाई कर सकता है। सम्मोहनकर्ता को चाहिए कि वह सुरुचिपूर्ण वस्त्र पहने, वे न तो भड़कीले व चमकीले हों और न फटे हुए दरिद्री युक्त। वह जो भी वस्त्र पहने वे साफ सुथरे और सलीके से पहने हुए हों, जिससे कि सामने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ सके। सम्मोहनकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि उसका व्यक्तित्व अपने आप में प्रभावकारी और प्रभावपूर्ण हो, जिससे कि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है वह उसको यह विश्वास दिला सके कि उसे सम्मोहन की ज्ञान है और इस सम्मोहन के माध्यम से वह उसकी समस्याओं को दूर कर सकता है। सम्मोहनकर्ता को कोई नाटक नहीं करना चाहिए और ऐसा एहसास भी नहीं दिलाना चाहिए कि वह झूठ बोल रहा है या छल कर रहा है या स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई उपयोग कर रहा है, क्योंकि सम्मोहन में किसी विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। ये तो एक क्रिया है, एक तरीका है जिसके माध्यम से सामने वाले व्यक्ति की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। सम्मोहनकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति पर या स्त्री पर सम्मोहन करना है, उसके साथ पहले 5-7-10 मिनट तक बातचीत करे, उसकी पूरी समस्या को ध्यानपूर्वक सुने और इसके बाद उसको ये स्पष्ट बता दे कि मैं सम्मोहन के माध्यम से तुम्हारी समस्याओं को दूर कर रहा हूँ। उसको ये विश्वास दिला सके कि वह कोई जादू, टोना, तांत्रिक प्रयोग या मंत्र बल का प्रयोग नहीं कर रहा है, अपितु इस महत्वपूर्ण विज्ञान के माध्यम से उसकी समस्या को सुलझा रहा है। सम्मोहन के क्षेत्र में त्राटक का विशेष महत्व है। त्राटक का तात्पर्य ये है कि जो सम्मोहन सीखना चाहता है उसे इस बात का अभ्यास करना चाहिए कि वह बिना पलक झपकाए बराबर किसी एक बिंदु पर देख सके। बिंदु और उसके बीच में लगभग 2 फीट की दूरी हो और आंखों के सामने लाल रंग की एक बिंदी बनी हुई हो, जिस पर वह एकाग्रता के साथ देखने का अभ्यास करे। ये सम्मोहन की प्रारंभिक अवस्था है। इसमें यह जरूरी है कि पलकें नहीं झपके। प्रारंभ में कुछ समस्याएं आती हैं, बिंदु त्राटक और न चाहते हुए भी पलक झपक जाती है, परंतु पूर्ण सफलता के लिए यह उम्र आवश्यक है कि वह एकटक बिना पलक झपकाए एक ही बिंदु पर पूर्णता के साथ ध्यान केंद्रित करे। ये बिंदु आटिक कहलाता है। बिंदु त्राटक के बाद यह आवश्यक है कि वह दीप आराटक करे। दीप त्राटक का तात्पर्य है कि वह अपने सामने एक मोमबत्ती लगा ले और जिस प्रकार से एक बिंदु पर बिना पलक झपकाए देखने का अभ्यास किया था, ठीक उसी प्रकार मोमबत्ती की जलती हुई लौ पर भी देखने का अभ्यास करे। वह इस बात 0 का ध्यान रखे कि ये देखने की क्रिया निरंतर रहे और पलक नहीं झपके। लगभग 32 मिनट के त्राटक को पूर्ण आराटक कहा जाता है। हो सकता है कि प्रारंभ में 1 या 2 मिनट बाद आंखों में पानी आने लगे या आंखें जलने जैसी हो सकती हैं, तो पास में स्वच्छ रुमाल रख ले और आंखों को पोंछ ले तथा पानी से आंखों पर छींटे मारकर नेत्रों को स्वच्छ कर ले और 4-5 मिनट आंखों को स्वच्छ करके बैठ जाए, जिससे कि आंखों को विश्राम मिल सके और फिर वापस अब